क्या आपके पास बड़ी रकम है जो आप निवेश करना चाहते हैं या फिर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? तो सवाल ये उठता है कि हमें थोड़ा-थोड़ा बचत करना चाहिए अपने बड़े फंड के लिए या फिर हम एक साथ निवेश कर दें? दोनों में से कौन-सा बेस्ट है? दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 ही तरीके होते हैं। एक एसआईपी, दूसरा लमसम। ये दोनों तरीके हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। अब एसआईपी क्या होता है? बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आज आपका जो ये सवाल है कि भाई 2025 में एसआईपी करना सही है कि लमसम? कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं आजकल एसआईपी क्या होता है? एसआईपी वो मेथड होता है जिसके ज़रिए आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा बचत करके पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि आप चूज़ कर लेते हैं एक डेट, जैसे आप मान लीजिए वर्किंग पर्सन है, आपकी सैलरी आ रही है 1-2 तारीख को, तो आप चूज़ कर लेते हैं कि 4 से 5 तारीख को मुझे निवेश करना है। तो क्या होता है? एसआईपी में आपके बैंक अकाउंट से हर महीने उस तारीख को पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है? जिससे आपका यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहता है। यही होता है एसआईपी का इन्वेस्टमेंट। अब एसआईपी का इन्वेस्टमेंट कितने सालों तक के लिए करना है, ये आप स्वयं चूज़ करते हैं कि हम 12 साल, 15 साल, 25 साल जितने सालों के लिए आप चूज़ करेंगे, उतने सालों तक आपके बैंक से वो पैसे, वो राशि डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है? राशि कुछ भी हो सकती है, आप 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 जैसे आपकी आमदनी उस हिसाब से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन लमसम जस्ट अपोजिट है। कैसा है लमसम? दोस्तों बैंकों में आपने एफडी किया होगा कि हमको 50,000, 1 लाख, 2 लाख की एफडी करनी है अगले 5 साल, 10 साल के लिए। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम होता है जिसमें आपको एक साथ पैसे जमा करने होते हैं एक डेट पे, ठीक है? उसके बाद आप उन पैसों को डाल के भूल जाओ। जितने सालों तक के लिए आपने ये लमसम का पैसा इन्वेस्ट किया है, उतने सालों के बाद आपको टैक्स कटने के बाद मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। और एसआईपी क्या होता है? जैसे हम हर महीने ईएमआई भरते हैं ना किसी चीज़ की, उसी तरीके से एसआईपी भी होता है। तो आई थिंक कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप बाज़ार में देख रहे हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, जो कि आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आपका जो पैसा है, उसे आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि लमसम में? देखिए, दोनों तरीके बेस्ट हैं अपनी-अपनी जगह पे, लेकिन इसके लिए कौन-सा तरीका बेस्ट है, वो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, दोनों में फ़र्क मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कब कौन-सा तरीका अपनाना चाहिए? किसके लिए कौन-सा तरीका बेस्ट है? हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले हम ऐसे बात करते हैं एसआईपी किन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है? इस टॉपिक पे बात करते हैं। यदि आप एसआईपी करने की सोच रहे हो, ठीक? तो ये किन के लिए बेटर होगी? उन लोगों के लिए बेटर हो सकती है जो कि एकदम फ्रेशर है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मार्केट नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, वो अपनी आमदनी का कुछ पैसा बचाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनके पास एक अच्छा फंड हो, तो वो एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी महज़ ₹100 से भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो ₹100 महीने से एसआईपी करते हैं और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे 500, 1000 और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना कमा रहे हो, उसका जो हिस्सा आप इन्वेस्ट करना चाहो, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रेशर्स के लिए बेस्ट ये होता है क्योंकि उन्हें ना मार्केट की नॉलेज है, ना ही उन्हें डिसिप्लिन है। एसआईपी से फ्रेशर डिसिप्लिन्ड होता है। मतलब हर महीने उसको पता रहेगा कि हमारा पैसे का कुछ हिस्सा एसआईपी के रूप में कट रहा है, जो कि भविष्य में आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पे एक रेगुलर जो डिडक्टेशन होगा वो हर मंथ होता रहेगा जिससे एक डिसिप्लिन बनेगी हर महीने निवेश करने की। रेगुलर इनकम वालों के लिए बेस्ट हो सकती है जो कि हर महीने सैलरी उठाते हैं। वो सैलरी कितनी भी हो सकती है डज़न्ट मैटर। आप 500 कमाओ, 1000 कमाओ, आप जितना बचाना चाहो उतना बचा सकते हो, तो ये उनके लिए भी एसआईपी बेस्ट हो सकती है। एसआईपी की खासियत ये भी है कि ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिसके पास आमदनी ज़्यादा नहीं है, महज़ ₹100 भी बचा पा रहे हैं तो वो उसकी भी एसआईपी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। साथ ही एक और बड़ा कारण हो सकता है या उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो मार्केट को समझ रहे हैं और मार्केट हाई लगा रहा हो, तो उस वक़्त भी आपको एसआईपी करना सही रहता है, ठीक है? उसमें एंट्री लेना बेहतर होता है, क्लियर? तो आपको समझ में आ गया ये किन लोगों के लिए बेटर हो सकता है, जिसकी रेगुलर इनकम आ रही है, जो न्यू है, जो मार्केट को थोड़ा बहुत समझते हैं, उनके लिए भी और जिसकी आमदनी कम है, लेकिन वो फिर भी पैसा बचाना चाहता है, उसके लिए भी एसआईपी बेस्ट है। एसआईपी में कोई भी बर्डन नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब आप जिस महीने चूज़ कर लेते हो कि अब अगले महीने से हमें निवेश करना है, जैसे ये जून चला है, तो जुलाई से आपको पैसे निवेश करना है और आप ₹500 महीना 5 तारीख तक जमा करोगे, तो आपकी 5 तारीख को ₹500 ऑटो डिडक्ट हो जाएँगे। अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल जितना आपका गोल हो उतने सालों के लिए वो डिडक्शन होगा और जैसे ही वो कंप्लीट होगा, तो आपके पास एक मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। क्लियर? ओके।
इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो राहुल है जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी सैलरी है 40,000 रुपए। राहुल हर महीने 3,000 की एसआईपी करता है। 10 सालों में अगर राहुल को 12% का सालाना रिटर्न मिलता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 3,60,000 रुपए का, जो कि बढ़कर 6,09 लाख रुपीज में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप एसआईपी की मेच्योरिटी भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं लमसम की, कि लमसम क्या है और किन लोगों के लिए बेहतर है। लमसम, पहला तो एक मुक्त राशि आपको निवेश करना होता है, चाहे डेट कुछ भी हो, आप उस डेट पर निवेश कर सकते हैं। और इसमें आपको हर महीने मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होता है। जिस डेट पर आप निवेश करेंगे उस डेट में जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड की जो भी एनआईवी प्राइस होगी वो आपको अलॉट हो जाएगी। उसके बाद जो भी मैच्योरिटी का डेट आपने चूज किया है, सपोज आप 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए लमसम कर रहे हैं, तो 10 साल में जो भी डेट आपका रहेगा उसमें मैच्योरिटी हो जाएगी। टैक्स डिडक्शन होने के बाद लमसम का अमाउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बार-बार मतलब ना तो मार्केट देखने की दिक्कत होती है और ना ही आपको हर महीने पैसे जमा करने की दिक्कत होती है। यहाँ पे सिर्फ एक बार पैसा जमा किया जाता है और ये लॉन्ग टाइम विजन है अगर आपका कि हाँ, अगले 10 साल 15 सालों के लिए मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो लमसम बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये उन लोगों के लिए भी सही है जो कि रिटायरमेंट कैटेगरी के लोग हैं। जैसे बहुत सारे लोग रिटायर्ड होते हैं, उनके पास एक साथ पैसा आता है ना? जिसके पास पीएफ की मैच्योरिटी आती है, या फिर उन लोगों के लिए भी सही है जिनको बोनस मिलता है ना? तो इसमें क्या है, आपके पास एक बड़ी रकम आती है। अब ये रकम देखो 50,000, वैसे तो लमसम 5,000 से भी होता है, बट जितना ज़्यादा लंबा निवेश होगा उतना ही बेहतर रिटर्न भी आपको मिल सकता है। क्लियर? तो जैसे इंसेंटिव मिला, बोनस मिला, है ना? या फिर अचानक से कोई मोटी रकम मिल गई, तो आप उसे लमसम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट में करेक्शन है, मार्केट डाउन है या मार्केट गिरी हुई है, तो लमसम करने का मौका अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती है। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सुषमा नाम की महिला है जिसको रिटायरमेंट पे 10 लाख रुपए मिले। तो उन्होंने एक बार में लमसम पे निवेश कर दिया 10 लाख को अगले 5 सालों के लिए। अगर 5 साल के बाद उन्हें 11% का भी रिटर्न मिला तो उनका ये 10 लाख 17 लाख हो सकता है। तो इस तरीके से लमसम का अमाउंट मिल सकता है। क्लियर? अब देखो, सवाल ये है कि लमसम और एसआईपी में बेहतर कौन सा है 2025 में। तो देखो, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर आप चूज कर सकते हो। पहला, निवेश की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप हर महीने निवेश करना चाहते हो या फिर आप एक बार निवेश करके छोड़ देना चाहते हो। अगर आप हर महीना सोच रहे हो तो एसआईपी करो, और अगर आप एक बार में निवेश करके भूलना चाहते हो तो लमसम बेस्ट है। रिस्क प्रोफाइल क्या है, कॉस्ट ऑवरेजिंग या ज्यादा टाइमिंग रिस्क, साथ ही साथ रिटर्न का असर धीरे धीरे रिटर्न एसआईपी में बढ़ता है और लमसम में शुरुआत में अच्छा जंप हो सकता है। मार्केट की जो कंडीशन है उसको देखकर भी आप एसआईपी या फिर लमसम शुरू कर सकते हैं। जब मार्केट हाई हो तो एसआईपी करो, मार्केट नीचे हो तो लमसम करो, है ना? 2025 के लिए क्या अपनाएं? भाई 2025 में क्या सही है? देखो, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई है, जैसे जून 2025 में मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो एसआईपी करना बेहतर होगा क्योंकि गिरावट की संभावना हो सकती है। धीरे धीरे निवेश करेंगे तो कॉस्ट एवरेजिंग होगा, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? और अगर मार्केट करेक्शन में है, 10 से 15% गिरा हुआ है, तो उस समय लमसम करना सही होता है क्योंकि कम दाम पे यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है? बाकी आप किस कैटेगरी में हो, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, ये तरीका। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, यदि ज्यादा कंफ्यूजन है और आपके पास कुछ अमाउंट है, सपोज आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मतलब अब एक उदाहरण से समझा रही हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 3 लाख रुपए को एसआईपी में डाल दो और 2 लाख रुपए को लमसम में कर लो। ठीक है? अगर मार्केट नीचे हो, ध्यान रखना लमसम तभी निवेश करना है जब मार्केट क्या हो, नीचे हो। इससे आपको मार्केट वोलेटिलिटी का फायदा भी मिलेगा और रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा। क्लियर? तो दोनों कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए आप कर दो लमसम में निवेश और 1 लाख रुपए की आप एसआईपी कर सकते हो, है ना? उसको मंथली आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास 4 लाख है तो 2-2 लाख रुपए कर सकते हो। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। हमारा कोई सजेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। क्लियर? उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप भी देती हूँ। बोनस टिप्स क्या है? यदि आप बिगनर हो, ठीक है, और आप एसआईपी करने का सोच रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि आप लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप जैसे ब्रांड में डालो। इससे क्या होगा? इसमें आपका कम टाइम पे अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं क्योंकि लार्ज कैप का ऑलरेडी मार्केट कैप काफी अच्छा रहता है, कंपनियां स्थिर होती हैं। फ्लेक्सी कैप क्या है कि मल्टीपल एसेट्स में पैसा निवेश करता है तो आपको अच्छा रिटर्न कम रिस्क में मिलता है। क्लियर? और अगर आप लमसम करने के लिए सोच रहे हो तो दो बातें जरूर देखना। देखो, सबसे पहले है मार्केट की स्थिति, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट अच्छा अगर गिरा हुआ हो तो लमसम कर दो, मार्केट अभी गिरा नहीं है तो थोड़ा वेट कर लो। एंड फंड की क्वालिटी,
रेटिंग देखो ज़रूर फंड की, एयूएम साइज़ देखो और पास्ट का परफॉर्मेंस देखो, रिटर्न देखो कि मार्केट में जिस फंड में आप निवेश करने जा रहे हो, उस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 5 ईयर का, 5 से 10 सालों का ज़रूर चेक करना अगर 10 साल पुराना फंड है, और अगर 5 साल पुराना फंड है तो 5 सालों तक का रिकॉर्ड देखना। एयूएम साइज़ का मतलब होता है फंड साइज़, या फिर कंपनी में अभी तक लोगों ने कितना पैसा निवेश किया हुआ है, वो ज़रूर चेक करना और रेटिंग भी आप देख लेना, क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपको आसानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा होगा कि क्या टैक्स भी लगता है? तो दोस्तों आपको बता दूँ, चाहे एसआईपी करो, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करो, टैक्स तो लगता है। अब ये टैक्स 2 चीज़ों पर लगता है, पहला कैपिटल गेन्स पर और दूसरा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पे। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया, उस पर टैक्स लगता है, और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कितने समय तक आपने पैसे को रखा, उस पर टैक्स लगता है। तो चलिए इसको हम डिटेल से समझते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल गेन्स क्या होता है। कैपिटल गेन्स का मतलब हम समझते हैं एक एग्जांपल से, मान लीजिए 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया है, 3 साल बाद वो 1.5 लाख रुपए हो गया, तो कैपिटल गेन कितना हुआ, 50,000, क्योंकि 1 लाख तो आपका मूलधन था, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आपकी ब्याज कितनी बनी, 50,000। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 50,000 पर लगेगा, फिर चाहे आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो या फिर लमसम का इन्वेस्टमेंट हो। समझ में आ गया आपको? ओके, अब टैक्स भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स। चलिए हम समझाते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू। 1 साल से कम समय के लिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। मतलब यदि आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल करते हो या निकालते हो, तो आपको शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स, जिसे एसटीसीजी शॉर्ट में कहते हैं, देना होता है। ये टैक्स लगता कितना है दोस्तों, 20% का आपको यहाँ पे टैक्स देना होता है, ठीक है। उसके बाद यदि लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपने 4 से 5 सालों के लिए निवेश किया, ठीक, और 1 साल के बाद, मतलब जो भी टाइमिंग होता है उसके बाद अगर आप पैसा निकालते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एलटीसीजी टैक्स देना होता है। अब इसमें एक कंडीशन है, इसमें आपको 1.25 लाख तक फ्री रहता है, मतलब 1.25 अगर आपका प्रॉफिट है तो वो माफ है, यानी फ्री है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट उससे ज्यादा बनाया गया है, तो फिर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल में 1 साल से पहले 20% का, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी 12.5% का लगेगा। समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे देखो एसआईपी और लमसम में टैक्स कैसे लगता है। जैसे कि आपको पता है एसआईपी को हम मंथली रिन्यू करते जाते हैं, मतलब हर महीने हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें टैक्स कैसे लगता है और लमसम में कैसे लगता है, उस बात को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पैसे निवेश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ये तो जरूर जानोगे कि भाई हमारा पैसा कब, कैसे और कितना कटेगा। ओके, तो सबसे पहले एसआईपी में टैक्स कैसे लगता है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। एसआईपी में हर महीने एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है नई, आप हर महीने नई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इसलिए हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग होल्डिंग पीरियड होता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, 1 जनवरी 2023 को आपने एसआईपी शुरू करी 5,000 महीने से, समझ में आ गया। अब 1 जनवरी 2025 को आप 60,000 रुपए निकाल लेते हो, कब, 23 में शुरू करी, 25 में अगर आप निकालते हो, तो आपको यहाँ पे कितना टैक्स लगेगा, चलिए देखते हैं। 1 जनवरी 2023 में आपने निवेश शुरू किया 5,000 रुपए का, होल्डिंग करी 2 साल की, तो आपको इस पे लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। एक फिर आपकी 2024 में आप जब पहुंच गए, यानी 1 साल हो गया, तो भी 5,000 के एसआईपी चालू है, 1 साल हो चुका है, तो भी आपका यहाँ पे कितना प्रतिशत का टैक्स लगेगा, 12.5% का। लेकिन जुलाई 2024 जुलाई 6 महीने ही हुए, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि हम हर महीने एक नया एसआईपी निवेश करते हैं, हर महीने की हमारी एनएवी प्राइस अलग होती है। अब जैसे कि लमसम में 1 साल पुराना हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन एसआईपी तो हर महीने हो रही ना, तो एसआईपी में जो आपकी पहली एसआईपी है जो जनवरी में हुई है वो पुरानी होगी, उसके बाद फिर दूसरे महीने की एसआईपी पुरानी होगी, फिर तीसरे महीने की, और जो एसआईपी नजदीक होगी इन्वेस्टमेंट से उस पर शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन बहुत है लोगों में, इसलिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? अगर आप एसआईपी 1 जनवरी से कर रहे हैं या सपोज किसी भी मंथ से कर रहे हैं, तो आपके जो एसआईपी का अमाउंट है, यानी जो एसआईपी हुआ है, वो अगर 1 साल के भीतर है, ठीक है, और आप विड्रॉल करते हैं, तो आपको
शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आपका एसआईपी का जो भी निवेश अमाउंट है वो 1 साल से ऊपर हो गया है और आप विथड्रॉल करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन यानी 12.5% देना होगा। क्लियर? ओके। अब लमसम में समझ लेते हैं टैक्स कैसे होता है। लमसम में मतलब टैक्स कैसे लगेगा। लमसम में एक बार पैसा लगाते हो तो पूरा पैसा एक ही तारीख को गिना जाता है। सपोज आपने 1 जनवरी 2023 को 2 लाख रुपए लमसम में डाले, तो 1 जनवरी 2024 में आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब 25 आएगा तो और 1 जनवरी 2025 को आपने विथड्रॉल किया, उसमें पैसा बना 2,60,000 रुपए। तो जो 60,000 रुपए है वो कैपिटल गेन हुआ, 2 लाख तो आपका मूलधन हुआ। तो यहाँ पे 60,000 में टैक्स लगेगा। क्लियर? चूंकि 2 साल से ऊपर हो चुका है तो एलटीसीजी होगा। 1 लाख का टैक्स फ्री रहता है, मतलब 1.25% का है ना। यहाँ पे 1 लाख में 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री रहता है। उसके ऊपर जो आपका रहेगा उस पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब आपका 60,000 का प्रॉफिट है तो क्या इसमें टैक्स लगेगा? तो नहीं, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख तक का है यानी 1 लाख, मान लीजिए 20,000 भी है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हुआ तो 1.25 लाख रुपए निकाल दो, बचे जो आपके 25,000 है उसमें आपका टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये आप समझ में आ गया ना आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चूंकि बात चल रही है एसआईपी विद लमसम, तो टैक्स का कंपैरिजन कैसे होगा, चलिए वो भी समझ आ लेते हैं। तो होल्डिंग हमारी क्या है, होल्डिंग पीरियड क्या है, एसआईपी और लमसम। तो होल्डिंग क्या है, एसआईपी में हर महीने अलग अलग किस्त जमा करते हैं। ठीक है? तो इसमें ना हर किस्त का यूनिट अलग अलग होता है। यहाँ पे लमसम में क्या करते हैं कि हम पूरे पैसे को एक ही तारीख को जमा करते हैं, मतलब एक तारीख नहीं बोल रही हूँ, किसी भी डेट पे, मतलब जिस भी डेट पे आपने चूज किया उस डेट पे आपने जमा किया तो उसी तारीख से गिना जाता है। क्लियर? टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, हर एसआईपी की डेट अलग अलग होती है तो अलग अलग कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे एक साथ पूरे अमाउंट पर कैलकुलेशन होता है। जैसे 5 जनवरी से आपने लमसम किया तो 5 जनवरी से ही काउंट होगा। और एसआईपी का क्या है, जनवरी 1 साल हो गया होगा तो उसको छोड़ देंगे, फिर फरवरी वाली एसआईपी देखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग डेट होती है। ठीक है? ट्रैकिंग एसआईपी में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन लमसम में बहुत ही आसान होता है। ठीक है? अच्छा, 1 लाख, अब यहाँ पे देखिए 1.25% का जो है छूट है ना? तो वो हर साल लागू होता है और यहाँ पे साल में एक ही बार होता है, हर साल एक ही बार होता है। ठीक है? क्लियर? तो आई थिंक ये आपको टैक्स का भी कंपैरिजन समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देते हैं जो आपके बहुत काम आएगी। देखो, टैक्स तभी लगता है जब आप पैसे निकालते हैं। ठीक है? पैसे फंड में है तब तक कोई टैक्स नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखना। ओके? दूसरी बात, टैक्स तभी बच सकता है जब आप ELSS फंड में निवेश करते हैं, मतलब टैक्स फ्री फंड में निवेश करते हैं। ELSS में 3 साल की लॉकिंग होती है, मतलब वहां पे अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं तो फिर आप 3 साल तक उन पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक की छूट देखने को मिल जाती है धारा 86 के तहत। ठीक है? ओके। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25% हर साल टैक्स माफ होता है। एसआईपी वालों के लिए ये फायदेमंद होता है। क्लियर? ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्लियर? अब फाइनल कैलकुलेशन की बात करें, अगर इन्वेस्टर मंथली निवेश कर रहा है, हर किस्त पर लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम कैपिटल अलग अलग लगेगा। लमसम में एक बार होगा आसान ट्रैकिंग के थ्रू। ठीक है? अगर लॉन्ग टर्म 1 ईयर वाला है, लॉन्ग टर्म, और तो उसमें आपको टैक्स का फायदा मिलेगा क्योंकि 1.25 तक तो टैक्स फ्री ही है। ठीक है? और इसमें भी आपको 1.25% तक का टैक्स फ्री मिलेगा यानी 1 साल के लिए। ठीक है? अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए निवेश किया है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट टाइम निकालने वाला हो तो चाहे एसआईपी हो चाहे लमसम हो, आपको शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा ही लगेगा, चाहे आप एसआईपी करो चाहे आप लमसम करो। तो ये थी पूरी डिटेल। अब बात करते हैं कि किसे करना चाहिए किसे नहीं। देखो दोस्तों, साफ साफ बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में निवेश की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हो तो आप एक्सपीरियंस लो एसआईपी के थ्रू। और जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, मार्केट का भी नॉलेज हो जाए और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए तो फिर आप उसे लमसम में ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? और यदि आपके पास पैसे आ चुके हैं, मान लीजिए 2-3 लाख रुपए हैं, तो देखो अगर उस घर में पड़ा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा तो भी इतना ब्याज नहीं बना के देगा, घर में तो उठ भी जाएगा। इससे अच्छा उसे लमसम में डाल दें तो वो बेटर रहेगा, है ना? बाकी कैसी लगी वीडियो? आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आधार पर हम आपको अगली वीडियो जरूर बना के देंगे। बट आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करिएगा, साथ ही साथ लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा और इसके साथ साथ आप टैक्स की भी इंफॉर्मेशन अच्छे से लीजिएगा, तभी निवेश करिएगा क्योंकि निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।